चाहे जितना जोर लगा ले सबसे आगे होगा हिंदुस्तानी। फोर्स, फोर्स का मतलब नॉर्मली हम लोग क्या यूज करते हैं, बल या ताकत। फोर्स का मतलब नॉर्मली हम लोग क्या यूज करते हैं, बल या ताकत। दूसरा है ए फोर्स, जो एक खास प्रकार के बल या प्रभाव की बात करते हैं तो ए फोर्स लगा देते हैं। और जब फोर्सेस लगाते हैं तो अनेक प्रकार का बल सेना होता है, अनेक प्रकार का बल या सेना होता है, आर्मी होता है, पुलिस होता है। यही है फोर्सेस, मतलब अलग अलग प्रकार का बल या सेना। और लास्ट है फोर्स, जो कि वर्ब की तरह यूज होता है, जिसका मतलब होता है मजबूर करना, मजबूर करना। ठीक है, जिसका एक बन सकता है ना, उसका अनेक भी बन सकता है। एक और कहावत है, मालूम है क्या है, ब्रूट फोर्स कैन नॉट सॉल्व एवरीथिंग। ज्यादा काहे से कर रहा है, ज्यादा ताकत लगाओगे तो दरवाजा टूट जाएगी। जय हिंद। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एक और वर्ड का यूज, और वो वर्ड क्या मालूम, फोर्स। क्या है, फोर्स। इसके भी 3-4 टाइप का यूज होता है। वो कैसे, बोर्ड पे देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। Then don't waste the time, look at the board and try to understand. I make sure if you watch this video fully, you will be able to understand. Then let's start. देखिए बोर्ड पे क्या कहा जा रहा है, समझिए। देखिए कहा जा रहा है कि फोर्स, फोर्स को हिंदी में नॉर्मली हम लोग या बल या ताकत बोलते हैं। फोर्स को नॉर्मली हम लोग जो यूज करते हैं क्या करते हैं, फोर्स मतलब बल या ताकत, है ना। दूसरा यूज करते हैं हम लोग इसका ए फोर्स, यानी स्पेसिफिक फोर्स की जब बात करेंगे, एक खास प्रकार के बल की बात करेंगे तो वहां पे हो जाएगा ए फोर्स। और उसका प्लूरल भी बनता है। वो कैसे, जब हम उसमें एस लगा देते हैं तो फोर्स का फोर्सेस बन जाता है। तो इस वीडियो में हम सारी बातों को डिटेल से देखने वाले हैं, तो आप पैसेज बना कर रखिए और बोर्ड पे देखते रहिए, सब समझ में आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा। पहला है कि फोर्स, फोर्स का मतलब होता है बल या ताकत। तो नॉर्मली हम लोग जब यूज करते हैं ना बल या ताकत, तो वो अनकाउंटेबल नाउन होता है। क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन। कैसे, क्या देखिए क्या होता है अनकाउंटेबल, क्योंकि हम उसको गिन ही नहीं सकते हैं। तो क्या होगा अनकाउंटेबल नाउन। जैसे हम इसको फोर्स दे रहे हैं, ये धक्का दे रहे हैं, या फिर इसको ऐसे धक्का दे रहे हैं, क्या आपको दिख रहा है, वो नहीं, केवल क्या कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। जैसे दीवार को धक्का देते हैं, तो दीवार को धक्का देंगे, क्या दिखेगा, नहीं दिखेगा। तो वो क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, एग्जांपल से समझिएगा। एग्जांपल देखिए, फोर्स इज नीडेड टू मूव एन ऑब्जेक्ट। फोर्स इज नीडेड टू मूव एन ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि किसी भी वस्तु को हिलाने के लिए, चलाने के लिए हमें बल की जरूरत होती है। क्या चाहिए, बल चाहिए। किसी भी चीज को मूव करने के लिए हमें क्या चाहिए, बल चाहिए। दूसरा एग्जांपल देखिए, दूसरा है कि he used great force। उसने बहुत ताकत लगाई, उसने बहुत ताकत लगाई लेकिन कुछ नहीं हुआ, है ना। थर्ड एग्जांपल देखिए, थर्ड एग्जांपल है कि टू मच फोर्स कैन ब्रेक द डोर, यानी ज्यादा ताकत दरवाजा तोड़ सकती है। ज्यादा काहे से कर रहा है, ज्यादा ताकत लगाओगे तो दरवाजा टूट जाएगी। यहाँ पे यही चीज कहा जाता है कि टू मच फोर्स कैन ब्रेक द डोर, यानी ज्यादा ताकत से दरवाजा टूट सकती है, ये बात कहा जा रहा है। समझ गया। नेक्स्ट एग्जांपल है कि फोर्स इज ए बेसिक कांसेप्ट इन फिजिक्स, यानी बल भौतिकी का एक मूल सिद्धांत है। जैसे आप फिजिक्स पढ़ते हैं ना, जैसे साइंस होता है 3 टाइप, नॉर्मली हम लोग जब 6 से पढ़ना शुरू करते हैं तो होता है फिजिक्स, ये बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स। तो जो फिजिक्स होता है, फिजिक्स का एक मूल सिद्धांत है क्या, फोर्स। आपको फोर्स पढ़ना पड़ेगा फिजिक्स में। यही कहा जाता है कि फोर्स इज ए बेसिक कॉन्सेप्ट इन फिजिक्स। फोर्स इज ए बेसिक कॉन्सेप्ट इन फिजिक्स। समझ गए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस है कि द प्लेयर हिट द बॉल विथ फुल फोर्स, यानी खिलाड़ी ने पूरी ताकत से गेंद को मारी, खिलाड़ी ने पूरी ताकत से गेंद को मारी। यहाँ पे पूरा ताकत की बात हो रही है। तो नॉर्मली याद रखने की बात यही है कि फोर्स का मतलब जब हम नॉर्मली यूज करते हैं कहीं पे, चाहे वो फिजिक्स में या कहीं पे भी यूज करते हैं, तो उसका मतलब बल या ताकत होता है। और जब भी फोर्स का मतलब बल या ताकत होगा तो वो अनकाउंटेबल नाउन होगा। क्या होगा, अनकाउंटेबल नाउन। एक और कहावत है, मालूम है क्या है, ब्रूट फोर्स कैन नॉट सॉल्व एवरीथिंग। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि ताकत ही हर जगह काम नहीं आती है, हर जगह ताकतें लगाए फिरता है, कहीं कहीं दिमाग से काम लिया जाता है। वो सुने होंगे आप लोग कि जहां दिमाग से काम होता है वहां ताकत से काम नहीं होता है। कभी कभी ताकत से कोई काम नहीं होता है, दिमाग से होता है काम। ये बात आप जरूर सुने होंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इसका सेकेंड यूज, और सेकेंड यूज है ए फोर्स। भाई साहब यहाँ तो देखिए कि ये मटेरियल नाउन, सॉरी एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी अनकाउंटेबल नाउन होता है, उसमें ए भी लगता है क्या, हाँ लगता है। अब ऐसा नहीं कि हम लोग पढ़ लिए कि यह फोर्स जो होता है वो अनकाउंटेबल नाउन। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप उसमें ये नहीं लगेगा या काउंटेबल नहीं बनेगा। किसी भी एक वर्ड को देख करके उसको, उसके मीनिंग को रट करके ये नहीं अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसका मतलब यही होगा। दूसरा भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर बताया जा रहा है, ध्यान से देखिए और समझिए। देखिए ये फोर्स एक खास प्रकार की ताकत की जब बात होगी, स्पेसिफिक फोर्स की बात होगी, तो ए लगेगा। क्या लगेगा, ए लगेगा। कैसे, एग्जांपल से समझिए। और जब भी ए लगेगा ना तो ये काउंटेबल नाउन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, काउंटेबल नाउन बन जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे,
जैसे एक एग्जांपल है कि एजुकेशन इज ए फोर्स फॉर चेंज, यानी शिक्षा बदलाव का एक शक्ति है, शिक्षा बदलाव की एक शक्ति है। ठीक है, सेकंड सेंटेंस, ही बिकेम ए फोर्स इन पॉलिटिक्स, वह राजनीति में एक मजबूत प्रभाव बन गया है, वह राजनीति में एक मजबूत प्रभाव बन गया है। थर्ड सेंटेंस है कि टेक्नोलॉजी इज ए पावरफुल फोर्स टुडे, यानी तकनीक आज के समय में एक शक्तिशाली ताकत बन चुका है या हथियार बन चुका है। आज के समय में टेक्नोलॉजी का यूज करके आप, जैसे अभी हमको देख रहे हैं, हम देखिए अपने घर पे हैं और यहीं से वीडियो बना करके आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। आप अपने गांव में बैठे होंगे, शहर में, कुर्सी पे, घर में, कहीं बैठ करके आप हमको देख रहे होंगे कि किसका ये देन है, तो ये टेक्नोलॉजी की देन है। किसका देन है? टेक्नोलॉजी की। यही चीज यहाँ कहा जा रहा है कि टेक्नोलॉजी इज ए पावरफुल फोर्स टुडे, आज के समय में टेक्नोलॉजी एक शक्तिशाली हथियार बन चुका है, शक्तिशाली ताकत बन चुका है। फोर्थ सेंटेंस देखिए, फोर्थ सेंटेंस है कि सी इज ए फोर्स इन द क्लासरूम, यानी वह कक्षा में एक प्रभावशाली है, वह कक्षा में प्रभावशाली है, यानी उसके आते ही खौफ आता है लोग। और फिफ्थ सेंटेंस देखिए आप कि लव कैन बी ए स्ट्रॉन्ग फोर्स, यानी प्रेम एक मजबूत शक्ति हो सकता है। कहते हैं प्रेम में बड़े बड़े पहाड़ क्या क्या नहीं नीचे झुक जाता है, क्योंकि गुस्सा और ताकत से हर काम नहीं होता है। ब्रूट फोर्स कैन नॉट सॉल्व एवरीथिंग, कभी कभी लव जो होता है वो एक ऐसा फोर्स होता है जो ताकत को भी मात दे देता है। समझ गए? ये चीज कहा जाता है कि प्रेम एक मजबूत शक्ति होती है। तो हम यहाँ पर देख लिए कि अब फोर्स में ए लगता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जिसका एक बन सकता है उसका अनेक भी बन सकता है, जिसका एक बन सकता है ना उसका अनेक भी बन सकता है। तो जब यहाँ ए लग गया तो ऐसे भी लग जाएगा। कैसे? देखिए बोर्ड समझिए। देखिए क्या है? फोर्सेस, यानी अलग अलग प्रकार की बल या सेना या पुलिस, यानी फोर्स मतलब एक बल होता है, बल या एक से अनेक बल भी होता है। कैसे? देखिए यहाँ पे फोर्स मीनिंग, यानी फोर्स का मीनिंग हम लोग देख रहे हैं फिजिक्स मीनिंग, यानी फिजिक्स मीनिंग का मतलब फिजिक्स में हम लोग जब पढ़ते हैं, यहाँ पे होता है कि भौतिकी में यहाँ पे होता है ना कि फोर्स इज ए बेसिक कॉन्सेप्ट इन फिजिक्स। तो फिजिक्स जब पढ़ते हैं तो उसमें अलग अलग वैरायटी का फोर्स बताया जाता है, ग्रेविटी फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, इस टाइप के बहुत सारे फोर्स बताया जाता है। यहाँ पे देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस। पहला है कि देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ फोर्सेस इन नेचर, यानी प्रकृति में अनेक प्रकार के बल हैं, प्रकृति में अनेक प्रकार के बल हैं। ठीक है, सेकंड सेंटेंस देखिए, सेकंड सेंटेंस है कि ग्रेविटी एंड फ्रिक्शन आर फोर्सेस, ग्रेविटी और फ्रिक्शन क्या है? ये भी फोर्स के प्रकार हैं। ठीक है, थर्ड सेंटेंस देखिए, थर्ड सेंटेंस है साइंटिस्ट स्टडी डिफरेंट फोर्सेस, और साइंटिस्ट जो होते हैं वो अलग अलग वैरायटी के बहुत सारे फोर्स के बारे में पढ़ते हैं, अलग अलग फोर्स के बारे में, अलग अलग बल के बारे में पढ़ते हैं। समझ गए? और उसके बाद फोर्थ सेंटेंस है कि दिस फोर्सेस इफेक्ट मोशन, यानी ये जो इतने सारे फोर्स है वो क्या करता है? गति को प्रभावित करता है। ये सब बल गति को प्रभावित करता है। समझ गए? नेक्स्ट सेंटेंस है, लास्ट सेंटेंस, कि मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फोर्सेस आर इंपॉर्टेंट, यानी मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है ना बहुत ही क्या होता है? इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। कौन कौन? मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण ही तो ये सारी चीजें चल रही है, ट्रेन चल रही है, पंखा चल रहा है, या फिर इस टाइप के बहुत सारी चीजें जो बिजली से चलती है वो इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण या मैग्नेटिक फोर्स के कारण ही चलती है। समझ गए कि नहीं समझ गए यहाँ तक? चलिए तो अब हम लोग इसका दूसरा मीनिंग देखते हैं कि जो फोर्सेस है उसका सेकंड मीनिंग क्या होता है। पहला तो हम लोग देख लिए कि फिजिक्स में इसका मीनिंग होता है बल, कई सारे बल के लिए। अब हम लोग देखते हैं कि फोर्स का मतलब पुलिस या आर्मी कैसे होता है। ध्यान दीजिएगा, पुलिस या आर्मी मीनिंग जब होगा कैसे होगा। जैसे एग्जांपल है कि द फोर्सेस प्रोटेक्टेड द कंट्री, यानी सेना ने देश की रक्षा की, सेना ने देश की रक्षा की। यहाँ पे जो फोर्सेस है, यहाँ पे आप जरा सोच के देखो ना कि बहुत सारे बल ने देश की रक्षा की या सेना ने देश की रक्षा की। सेना ने देश की रक्षा की, तो यहाँ पे जो फोर्सेस है वो सेना के लिए आया। किसके लिए आया है? सेना के लिए। समझे? सेकंड सेंटेंस जरा देखिएगा, ही ज्वाइंड द आर्म फोर्स, यानी उसने सेना में भर्ती ली या उसने सेना में शामिल हुआ। सेना में क्या किया? शामिल हुआ। समझ गए? थर्ड सेंटेंस देखिए, सिक्योरिटी फोर्सेस अराइव्ड क्विकली, यानी सुरक्षा बल तुरंत आए, सुरक्षा बल तुरंत वहां पे आए। तो यहाँ पे क्या सुरक्षा बल की बात हो रही है, बल यानी कि सिक्योरिटी गार्ड, आर्मी की बात हो रही है, पुलिस की बात हो रही है। समझ गए? यहाँ भी फोर्स का मतलब सेना या आर्मी या फोर्स की बात, यहाँ भी फोर्स की बात हो रही है। द फोर्सेस कंट्रोल्ड द सिचुएशन, यानी पुलिस ने उस सिचुएशन को कंट्रोल किया। क्या किया? कंट्रोल किया, काबू में किया। यहाँ पे जो देखिएगा द फोर्सेस कंट्रोल्ड, यानी पुलिस ने या जो बल है, सेना बल, आर्मी बल जो भी है, उसने क्या किया? कंट्रोल किया, यानी कि काबू में किया। ठीक है, और एक और है कि मेनी यंग पीपल ज्वाइंड द फोर्सेस, यानी बहुत सारे यंग लोग क्या करते हैं?
फोर्स में ज्वाइन करते हैं, आर्मी में ज्वाइन करते हैं, यही चीज यहाँ पे कहा जाता है। एक और यूज है इसका, जरा देखिए यहाँ पे। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं फोर्स का मतलब मजबूर करना होता है। फोर्स का मतलब वर्ब कैसे हो गया, अभी तक हम लोग देखते हैं अनकाउंटेबल नाउन होता है, काउंटेबल में ए लगा के यूज कर सकते हैं या फोर्स में एस लगा करके यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखिएगा ना तो आपको पता चलेगा कि फोर्स जो होता है वो वर्ब भी होता है। क्या होता है? वर्ब। वो कैसे? बोर्ड पे देखिए और समझिए, ध्यान दीजिएगा। फोर्स का मतलब होता है मजबूर करना। क्या होता है? मजबूर करना, यानी कि उससे कोई काम जबरदस्ती करवाना। जैसे एग्जांपल देखिए, द टीचर फोर्स्ड हिम टू स्टडी, शिक्षक ने उसे पढ़ने के लिए मजबूर किया, या सर जी ने उसे पढ़ने के लिए मजबूर किया। तो यहाँ पे मजबूर करना, फोर्स का मतलब मजबूर करना। दूसरा सेंटेंस देखिए, डू नॉट फोर्स चिल्ड्रन टू वर्क, यानी बच्चों को काम करने के लिए मजबूर मत कीजिए, बच्चों को काम करने के लिए मजबूर मत कीजिए। यहाँ पे फोर्स का मतलब फिर से क्या है? मजबूर करना। थर्ड सेंटेंस देखिए, द रेन फोर्स्ड अस टू स्टे इनसाइड, बारिश ने हमें अंदर रहने पर मजबूर किया है। जब वर्षा होता है बाहर नहीं जा पाता है घर के बाहर, या धूप बहुत ज्यादा होता है तो लोग घर से बाहर नहीं जा पाते, तो ये चीज कहा जाता है कि द रेन फोर्स्ड अस टू स्टे इनसाइड, यानी बारिश ने हमें अंदर रहने पर मजबूर किया है। ठीक है। उसके बाद देखिए एक और सेंटेंस है कि दे फोर्स्ड द डोर ओपन, उन्होंने जबरदस्ती दरवाजा खोला, उन्होंने धक्का दे करके जबरदस्ती दरवाजा खोला। यहाँ पे फिर से क्या? फोर्स की बात हो रही है, फोर्स की। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस है पॉवर्टी फोर्सेस पीपल टू स्ट्रगल, यानी गरीबी लोगों को संघर्ष करने के लिए मजबूर करता है। गरीबी लोगों को संघर्ष करने के लिए, स्ट्रगल करने के लिए, काम करने के लिए मजबूर करता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखें कि एक वर्ड फोर्स, जिसका मतलब यहाँ पे क्या होता है? मजबूर करना। क्या होता है? मजबूर करना, जो कि वर्ब है, नाउन भी है और वर्ब भी है। ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा और इसका यूज है फिजिक्स में इसका क्या यूज है? तो फिजिक्स में फोर्स का यूज कैसे होता है? फिजिक्स में फोर्स का यूज कैसे होता है वो देखिए। अब जैसे फोर्स यानी पुल या पुश के लिए हम लोग यूज करते हैं फोर्स का, धक्का देना या खींचने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? फोर्स का यूज करते हैं। धक्का देना या खींचना, धक्का देना या खींचने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? फोर्स का यूज करते हैं। कैसे? देखिए एग्जांपल में है पहला कि पुशिंग इज ए फोर्स, यानी धक्का देना भी क्या है? एक प्रकार का बल है। ठीक है, ताकत है। पुलिंग इज ऑल्सो ए फोर्स, यानी खींचना भी एक फोर्स है, यानी बल है, और धक्का देना भी क्या है? एक प्रकार का बल है। ठीक है। थर्ड सेंटेंस है फोर्स चेंजेस मोशन, यानी बल जो है ना वो गति को बदल सकता है, गति को बदल देता है या बदल सकता है। तो बल गति को बदल देता है। जैसे हम लोग साइकिल चलाते रहते हैं खूब स्पीड में, आने का ब्रेक लेते हैं, तो जो ब्रेक लगा उससे क्या होता है? साइकिल रुक जाता है वहीं, जैसे ब्रेक लग गया तो वो क्या करता है? फोर्स जो है ना वो मोशन को रोक सकता है। फोर्स मोशन को क्या कर सकता है? रोक सकता है। एक मिनट। फोर्स मोशन को रोक देता है। ठीक है। चलिए अगला सेंटेंस है कि फोर्सेस कैन स्टॉप मूविंग ऑब्जेक्ट, यानी बल जो है ना कोई चलते हुए वस्तु को रोक सकता है। बल कोई चलते हुए वस्तु को रोक सकता है, या कोई ऑब्जेक्ट जो एकदम रुका हुआ है उसको भी क्या कर सकता है? वो मूव करवा सकता है। कौन? फोर्स। इसके अलावा है फोर्स कैन चेंज डायरेक्शन, यानी फोर्स जो है ना वो डायरेक्शन को बदल सकता है। जैसे कोई इधर से बॉल मारा, ये अब उधर से कोई जो है ना पकड़ लिया और फेंका, तो क्या इधर से जा रहा था लेकिन वो फिर से इधर आ गया। या फुटबॉल में क्या होता है? ऐसे इधर से मारा, उधर से फिर दूसरा प्लेयर मारता है तो उसकी जो डायरेक्शन होता है बदल जाता है। तो यही कहा जा रहा है कि फोर्स कैन चेंज डायरेक्शन, फोर्स जो है ना वो डायरेक्शन को बदल सकता है, दिशा को बदल सकता है। आगे है कि विदाउट फोर्स वी कांट डू एनीथिंग, बिना फोर्स के हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं, बिना फोर्स के हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ भी क्या है कि हम लोग साइंस में कहीं ना कहीं फोर्स का यूज करते हैं। ठीक है। इधर फोर्स का मतलब वर्ड था और यहाँ पे साइंस में हम लोग कहीं ना कहीं फोर्स का यूज करते हैं। ठीक है। देखिए ना यहाँ पे फोर्स का यूज हुआ है एक तरीके के बल के लिए, यहाँ पे फोर्स, ये फोर्स और यहाँ पे भी फोर्स का यूज हुआ है। अब इसका क्विक रिवीजन देख लेते हैं, उसके बाद ये वीडियो खत्म हो जाएगी। ठीक है। क्विक रिवीजन में क्या है? देखिए क्विक रिवीजन का मतलब तुरंत एक झलक में, है ना, रिवीजन एट अ ग्लांस कह सकते हैं। वो कैसे? देखिए पहला है कि फोर्स का मतलब नॉर्मली हम लोग क्या यूज करते हैं? बल या ताकत। फोर्स का मतलब नॉर्मली हम लोग क्या यूज करते हैं? बल या ताकत। दूसरा है ए फोर्स, जो एक खास प्रकार के बल या प्रभाव की बात करते हैं,
तो ए फोर्स लगा देते हैं। और जब फोर्सेस लगाते हैं तो अनेक प्रकार का बल या सेना होता है, अनेक प्रकार का बल या सेना होता है, आर्मी होता है, पुलिस होता है। यही है फोर्सेस, मतलब अलग अलग प्रकार का बल या सेना। और लास्ट है फोर्स, जो कि वर्ब की तरह यूज होता है, जिसका मतलब होता है मजबूर करना, मजबूर करना। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो समझ में आया। अगर ये वीडियो समझ में आया तो सीखते रहिए इसी तरीके से और अपने मस्ती को बरकरार रखिए, क्योंकि कहा जाता है जिसका मस्ती जिंदा है उसका हस्ती जिंदा है। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।